डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेशन और एसएस एजुकेशन पास्ट पेपर नंबर 11 है। स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ दैट राइट आंसर इज़ द करिकुलम इज़ स्टैंडर्डाइज्ड। जब एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे तो पता चलता है कि करिकुलम जिसको अडॉप्ट किया गया था वो किस स्टैंडर्ड का था, तो उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। सिलेक्शन टाइप जो है उसमें मैचिंग टाइप जो है ये राइट आंसर है। बाकी शॉर्ट आंसर, कंप्लीशन, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, इसमें सिलेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है नंबर 3, नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर डायरेक्टेड प्राइमरीली टू द पर्पज ऑफ। राइट आंसर इज discriminating among individuals. A option is right, B is wrong. Discriminating among individuals. Next, नंबर 4 है मीडियन ऑफ 1, 6, 2, 5, 4 एंड 3। सबसे पहले तो इसको हम अरेंज करते हैं नेचुरल फॉर्म के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखेंगे। इसके बाद अगर तो है वो ऑड फॉर्म के अंदर, तो इसका दरमियान वाला जो है सेंट्रल हम मीडियन लेना आसान होता है। सपोज़ 5 जो है हमारे पास वो डिजिट हैं, तो हम दरमियान वाला जो है 3 ले लेंगे और 2 जो है इनके 4 और 5 एक साइड पे होंगे और 1 और 2 एक साइड पे होंगे। लेकिन अगर वो जो हमारे पास रकम दी हुई है, वैल्यू है, उसके डिजिट्स जो हैं वो उनकी तादाद ओवरऑल जो है वो तमाम डिजिट्स जो हैं वो उनकी तादाद बनती है इवन फॉर्म के अंदर, यानी जुफ्त हैं 6 है, 8, 10 है। तो हम इस तरह से इसको पहले नेचुरल फॉर्म पे में लिखेंगे तरतीब के साथ 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अगर बीच में कोई मिसिंग भी है लेकिन तरतीब यही होगी, तो तरतीब जो है तरतीब सऊदी में हम लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके बाद फिर उसमें अगर वो जुफ्त तादाद है यानी इवन फॉर्म है, तो उसमें से जो दरमियान वाले 2 हैं उनको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐड करने के बाद उनको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो नीचे हम तलाश करेंगे। इस तरह से इस जो है इसके अंदर भी ऐसे ही है कि ये 6 टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं। तो इनमें सीक्वेंस को तरतीब इनके 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाने के बाद इसमें दरमियान वाले 2 हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो उनको इनके इसमें जो आते हैं वो है 3 और 4 दरमियान वाले हैं, तो बनते हैं 7। 7 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा राइट आंसर। इस तरह से मीडियम जो है मीडियन हम निकालते हैं दोनों तरह से, इनके इवन और ऑड दोनों का। नेक्स्ट है नंबर 5, परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर इन्वेस्टिगेटेड इन। राइट आंसर इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब ही यही होता है, मकसद भी ये होता है जो भी डिफ़िकल्टीज़ जो है हमें उनका सामना है उनका सलूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज़ करैक्टर फॉर्मेशन वाज टोल्ड बाई अरिस्टोटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज़ करैक्टर फॉर्मेशन वाज टोल्ड बाई, ये अरिस्टोटल ने कहा था कि तालीम का ज़्यादा मकसद जो है किरदार साजी है। इसके बाद नंबर 7 है द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ पायलट स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ, ये है 1959 की पॉलिसी के अंदर जो है पायलट स्कूल स्कीम इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट है राइट आंसर ए है। इसके बाद नंबर 9 है फ्लोर आर पर स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल इज़, वो है 1 स्क्वायर मीटर। राइट आंसर इज़ बी। नंबर 10 है अ हेड टीचर शुड टेक एट लीस्ट पीरियड्स इन अ वीक। राइट आंसर इज़ 6। एक हफ्ते में हेड टीचर को 6 पीरियड लेने चाहिए। नेक्स्ट है सुपरविजन इज़ कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपरवाइज़र एंड टीचर। राइट आंसर ए है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12 है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स ट्रेनिंग स्टाफ। नेक्स्ट नंबर 13 है, ये सी आंसर राइट है। इसके बाद 13 इन पोस्ट कॉर्ब आर स्टैंड फॉर, तो आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट है नंबर 14 माइक्रो टीचिंग इज़ यूज टू ट्रेन। राइट आंसर डी है टीचर। माइक्रो टीचिंग इसका आगाज़ 1960 में हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और डेविड डब्ल्यू एलन ने
इसको पेश किया था। इसमें स्टूडेंट्स की तादाद 5 से 10 होती है और टाइम ड्यूरेशन भी 5 से 10 मिनट होता है। ये टीचर की स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है 15 WWW स्टैंड फॉर, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट 16 है टू अडॉप्ट द मॉडर्न ट्रेंड इन टीचिंग प्रोफेशन, टीचर मस्ट बी प्रैक्टिशनर होना चाहिए। नेक्स्ट 17 है सोशल रिफॉर्म्स वर द मेन टॉपिक ऑफ, राइट आंसर शाह वलीउल्लाह। उसके बाद है नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, राइट आंसर सी है एक्शन और बिहेवियर टू बी परफॉर्मेंस, टू बी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है नंबर 19 वाइल कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम वन शुड बी सर्टेन अबाउट दैट ईच आइटम इज सिंपल। नेक्स्ट नंबर 20 है माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक विच इज, राइट आंसर स्किल ओरिएंटेड। नंबर 21 है अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, राइट आंसर डी है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अप्रूव करना इसका काम होता है। नेक्स्ट नंबर 22 है द नॉलेज स्किल एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू बी लर्नड आर नोन एज, राइट आंसर इज लर्निंग आउटकम। द knowledge skills attitudes and values to be learned are known as learning outcomes. Next number 23 है the subject contents to be taught by the teacher to the people are known as, right answer curriculum, curriculum. Next है projective techniques are used to, projective techniques are used to, right option is personality, personality को जज करने के लिए यूज़ की जाती है। नंबर नेक्स्ट है 25 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज इन प्लानिंग मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट 26 है एट द एंड ऑफ कोर्स विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड, राइट आंसर इज समेटिव। नंबर 27 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स फॉर, राइट आंसर इज रिक्रूटमेंट, राइट आंसर इज रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट 28 है द कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, राइट आंसर माइंड, कॉग्निटिव का ताल्लुक जो है वो माइंड से है। नेक्स्ट है 29 ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, राइट आंसर इज स्किनर। इसके बाद 30 है द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज, ये है फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट वेक्सलर स्केल इज a test to measure, right answer intelligence, right answer is intelligence. next 32 है who is not the curriculum expert, तो LR गे हैं, ये रिसर्च के एक्सपर्ट हैं, करिकुलम के नहीं है। इसके बाद इनकी बुक भी है एजुकेशनल रिसर्च के नाम से, LR गे। नेक्स्ट 33 है इन नॉर्म ऑफ रेफरेंस्ड टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन, राइट आंसर बी है इंडिविजुअल्स, नॉट ग्रुप but individuals. Next 35 the collection of all types of students learning activities, तो राइट आंसर इज सी है पोर्टफोलियो, स्टूडेंट्स की तमाम परफॉर्मेंस जो है पोर्टफोलियो के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट 36 है सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स, राइट आंसर परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस क्योंकि ये पेपर बनाने के काम आती है तो सोलो टैक्सोनॉमी, और बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये परफॉर्मेंस राइट आंसर है। नेक्स्ट 37 है द स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन इज, राइट आंसर रिग्रेशन, जो प्रेडिक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं वो रिग्रेशन। नेक्स्ट है 38 वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय फंक्शन ऑफ, राइट आंसर बजटिंग होना इसका, राइट आंसर ओके जी बजटिंग, राइट आंसर है बजटिंग ही है, बजटिंग। नेक्स्ट है 39 एटीट्यूड इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी विच इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल होल, राइट आंसर पर्सनैलिटी। 40 है हु डिक्लेयर्ड करिकुलम इज़ रिटर्न प्लान, राइट आंसर स्मिथ, स्मिथ ने कहा था कि रिटर्न प्लान है। नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड। नेक्स्ट 42 है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एक्सचेंज देयर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर, राइट आंसर प्रोडक्टिविटी।
नेक्स्ट 43 द क्विक एंड सिंपल वे टू प्रोवाइड नॉलेज टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ ट्रेनीज इज़ राइट आंसर इज़ लेक्चर्स। नेक्स्ट है 44 द गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टूडेंट्स राइट। नेक्स्ट 45 a Montessori method was introduced by Dr. Maria Montessori, who was the PhD in medicine from Rome University. Next 46 है which was the first Islamic institution of education? Right answer is Dar-e-Arqam, not Sufa. B answer is correct. सुफ़ा नहीं, सुफ़ा जो है वो सेकंड है। पहला जो अदारा है मक्का के अंदर, हाँ मदीना का पहला अदारा सुफ़ा था, लेकिन और दूसरा पहला रेजिडेंशियल अदारा जो बाकायदा था वो भी सुफ़ा था, लेकिन इब्तिदा में जो पहला था अदारा वो दार-ए-अरक़म है। हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है घर में बनाया गया था कोहे सफ़ा पर। नेक्स्ट 47 है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1998 to 2010 was introduced by the government of नवाज शरीफ को। नेक्स्ट है न्यू टीचर्स गेट्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट बाय यूजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्टूडेंट्स का बिहेवियर्स, एटिकेट्स, एटीट्यूड्स, तमाम बातें इसमें लिखी जाती हैं। जो नया आने वाला टीचर होता है उसको पढ़ने के बाद पता चल जाता है उसको कि बच्चा किस किस्म का है, उसके करैक्टर के बारे में सब पता चलता है। नेक्स्ट है 49 द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन राइट आंसर इज सी आइडियालॉजी ऑफ नेशन। नेक्स्ट है द मेन फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1978 वाज ऑन राइट आंसर इज डी नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर जो 78 या 79 की पॉलिसी है, इसके अंदर जो 72 में नेशनलाइज किया गया था और उनको दोबारा से डी नेशनलाइज कर दिया गया था और प्राइवेट स्कूलों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 51 मेन रोल ऑफ टीचर इज़ आइडेंटिफाइड विद द राइट आंसर इज़ मोटिवेटर। 52 है नेक्स्ट करंट एजुकेशन पॉलिसी विच इज़ करंटली बीइंग वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2009 2009 की पॉलिसी है जो करंट चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ ए गुड टाइम टेबल रुथलेस मास्टर, ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ इट्स टीचर टू रिकॉग्नाइज टीचिंग वर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द टीचर इज़ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, ये सबसे अहम काम है टीचर का। नेक्स्ट 55 है ए स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल try to know the reason, right answer is C. Next 56 है the quality of education is exclusively depend upon, right answer is D, the quality of teacher education. Quality of education is exclusively depend upon quality of teacher education. Next is students absenteeism can be tackled by right answer contacting the parents. Next the students like to spend most of the time with peers. Next 59 MAO high school was Mohammedan Anglo Orientals का बनता है एब्रीविएशन। नेक्स्ट है हाई स्कूल MAO हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज, ये 1875 के अंदर बना था और 77 के अंदर 2 साल बाद कॉलेज का दर्जा इख्तियार कर गया था और इसके बाद 1921 के अंदर ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट 60 है ड्यूरिंग प्री पार्टीशन ऑफ इंडिया साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड, राइट आंसर बी है सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट 61 है ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एवरी कंट्री इज़ यूजली बेस्ड ऑन, राइट आंसर ए है नेशनल आइडियालॉजी। 62 है बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट, राइट आंसर इज़ सर्च ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट है दियोबंद इंस्टीट्यूशन वाज टोटली, ये था नॉन गवर्नमेंटल था, राइट आंसर देख लेते हैं इसका, हाँ बस ठीक है यही है, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन था। इसके बाद 64 है
Action research is an educational setup helps us. Right answer is A. It requires little skills or knowledge. Action research is an एजुकेशन सेटअप हेल्प्स इट रिक्वायर्स लिटल स्किल और नॉलेज, क्योंकि ये टीचर बनाता है इसलिए ये क्लास लेवल पर होती है इसकी, इसलिए इसका जो नॉलेज है और स्किल्स इसमें कम लेवल के दर्जे की होती है। नेक्स्ट है 65 है द लीडरशिप ग्रांट कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर लिज इज फेयर। नेक्स्ट है इसमें बिल्कुल आज़ादी होती है मेंबर्स को और पूछने वाला कोई नहीं तो वो लिज इज फेयर है। नेक्स्ट है 66 द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन इज नोन एज। राइट आंसर इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है द टर्म ब्यूरोक्रेसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वेबर है। इसके बाद है टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर इज फ्रॉम द मीन वी यूज़। राइट आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद है विच स्केल represent the lowest level of measurement। राइट आंसर है नॉमिनल स्केल, सबसे लो क्वालिटी नॉमिनल की है और इसके बाद जो सारी खसूसियात कामिल है वो रेशियो स्केल है। इनको स्टीवन ने दिया था नॉमिनल, इसको नॉयर कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नेक्स्ट है नॉन वेकेशन एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड एज। राइट आंसर इज ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है इसका ताल्लुक जो है नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट से है, यानी कि इसको छुट्टियाँ नहीं होती हैं। इसके बाद है द एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस बी मार्क्ड एज। राइट आंसर सी इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके अंदर प्रॉपर एक वे के तहत सीखा जाता है और टाइम टेबल को फॉलो किया जाता है। तो फिक्स्ड पीरियड के अंदर तो ये एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट, हाँ विदाउट है ये, इसमें कोई टाइम टेबल की फिक्सेशन नहीं होती और ना ही कोई टाइम स्पेसिफाई किया जाता है और ना कोई सिलेबस होता है। तो ये इनफॉर्मल है, घर के अंदर सीखी जाती तालीम। और फार्मल जो है वो उसमें फ़िक्स टाइम होता है, पीरियड, ड्यूरेशन और साथ में फिक्स्ड जो है सिलेबस होता है, तो वो फार्मल है। और नॉन फार्मल जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बच्चे घर बैठ कर सीखते हैं मीडिया के ज़रिए से, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी की तालीम है। तो ये तीन जो हैं इसके मोड हैं एजुकेशन के, इनफॉर्मल, फार्मल और नॉन फार्मल। इसके बाद है 72 द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज़। राइट आंसर डिज़ायर टू नो। इसके बाद नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामाइंस इश्यूज पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी डील्स विद। राइट आंसर ओंटोलॉजी। इसके बाद 74 है द रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज़। राइट आंसर हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट। द रियलिस्ट एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट। इसके बाद है 75 प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फसाइज। कौन सा था कि कहाँ पे था, ये नेचुरलिस्टिक इस्तेमाल करते हैं प्ले वे मेथड। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 76 विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। राइट आंसर सी है यूज़ फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। इसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की। नेक्स्ट 77 है हु वाज 20th सेंचुरी एग्जिस्टेंशलिस्ट। राइट आंसर सोरेन किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड। नेक्स्ट है 78 द फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर वाज। राइट आंसर कैलिफ हमीदुद्दीन। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है इसके फाउंडर थे हमीदुद्दीन, खलीफा हमीदुद्दीन थे। नेक्स्ट है MAO हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज इन। ये पहले पे रिपीट हो चुका, तो ये 1877 है, बी इज़ द राइट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इंडिया साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। राइट आंसर सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है कोलंबो प्लान, अब यहाँ से जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गया 81 से। कोलंबो प्लान इशूड इन। राइट आंसर 1950। इसके बाद द आल्टीट्यूड ऑफ इक्वेटर इज़, इक्वेटर जो है वो 0 दर्जे पे है। नेक्स्ट जो है इसके बाद अ न्यू प्रोविंस बलूचिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1970, 1970 में। नेक्स्ट है दीन इलाही फाउंडेड बाय अकबर इन, तो ये है 1582 के अंदर।
1582 के अंदर सी राइट आंसर है। 85 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 केम इनटू फोर्स ऑन 14 अगस्त 1973 को ये आइन बना था। तीसरा आइन पाकिस्तान का जो चल रहा है 1973 वाला 14 अगस्त को। नेक्स्ट व्हेन 86 है व्हेन नेशनल असेंबली एंड सेनेट आर रेफर टुगेदर दे आर टर्म्ड एज मजलिस शूरा पार्लियामेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है OIC केम इनटू एग्जिस्टेंस। OIC जो है कब वजूद में आई, तो ये है 1969। बी इज द राइट आंसर 1969। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पेज चल रहा है इसका। 88 हाउ इज टर्म्ड द फॉर्म ऑफ एक्टिंग इन विच स्टोरी इज टोल्ड बाय मूवमेंट एंड जेस्चर्स विदाउट वर्ड। तो ये माइम कहलाता है, बगैर जो बोले अल्फाज कहे इशारों से समझाना, तो माइम। नेक्स्ट है ओटावा कन्वेंशन 1997 इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोसेस। ओटावा कन्वेंशन 1997 किससे मुतल्लिक है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुतल्लिक है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। नेक्स्ट हमारे पास 90 है हु फर्स्ट पायनियर्ड द आइडिया ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का नज़रिया पहले किसने दिया था, पहले इब्तिदा किसने की थी? तो वो हैं चार्ल्स ड्रियो हैं। नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एसिमिलेट। राइट ऑप्शन है ऑब्जर्व। नेक्स्ट है दिस डिस्क्राइब द साइज वेट स्पेस ऑफ ए कैरेक्टर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। राइट आंसर फॉन्ट। इसके बाद है फाइंड द एंटोनिम ऑफ सेंट। राइट आंसर अबंडेंट। ये कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करना पड़ता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका राइट पहले का जो है राइट आंसर वो है ए है। अब 95 जो है उसका राइट आंसर जो है 5/12 है, इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट 96 है हमारे पास ज़कात रेट ऑन डायमंड वो 2.5 है। नेक्स्ट उर्दू के कुछ सवाल आते हैं। तजाहिल आरफाना से क्या मुराद है? इनके जानबूझकर इम्तिहान बनना। नेक्स्ट है तर्जुमान और कुरान किस मशहूर अदीब की तफसीर है? तर्जुमान और कुरान जो है अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है ताकि निसियां होना का मतलब क्या है? इसका मतलब है भूल जाना। बांगे दरा किसकी तसनीफ़ है? ये अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ बांगे दरा है। तो ये था लेक्चर नंबर प्रीवियस पेपर का 12। इसके बाद अगला पेपर जो है अभी सॉल्व करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।